अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, इस माह रमज़ान की आखिरी अशरे की 3 ताक रातें गुज़र चुकी हैं। हम मुतअद्दिद बार अपने नाज़रीन से ये कहते रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 5 ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करने की हिदायत दी। अगर हम उलमाए मुताख़िरीन और मुतक़द्दिमीन की तफ़ासीर देखें और अहादीस का मुताला करें तो ये बात सामने आती है कि इस बात का कवी इम्कान होता है कि 27वीं रात जो है उसमें लैलतुल क़द्र वाक़ हो। तो जिन लोगों के हाथ से 21, 23 और 25वीं रात निकल गई और उन तीनों रातों में वो खातिर ख्वाह कुछ इबादत नहीं कर सके, तो उनके हाथ में एक और मौका है कि आने वाली 27वीं रात को वो इस नुकसान की कुछ हद तक तलाफ़ी कर सकें। हो सकता है कि इस साल इस माह रमज़ान की लैलतुल क़द्र 27वीं रात को वाक़ हो। यह ऐसी रात है, फ़जीलत वाली रात है कि जिसकी फ़जीलत में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरह नाजिल की और ये कहा कि इस एक रात का सवाब या ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। सीधे सादे हिसाब के मुताबिक मुफस्सिरीन हजरात ये कहते हैं कि इस एक रात में जो इबादत की जाती है वो 83 साल की इबादत के मुतबादिल या बराबर होती है। अब इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, जिसको हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं या सुनहरा मौका हम कहते हैं, और क्या हो सकता है कि हम एक रात इबादत करें, रियाजत करें और कोशिश करें कि इस रात का हक अदा करें और 83 साल की इबादत का सवाब और अजर अल्लाह ताला की तरफ से हम हासिल करें। ये वो रात है जिस रात में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। तो जहाँ हम इस बात की कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ में, चूँकि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन कायम है, इशा की नमाज और तरावी की नमाज जमात के साथ एहतमाम करें और नफली नमाज़ें पढ़ें, खूब दुआएं करें, इस्तग़फ़ार करें। लेकिन इस शब का हक ही नहीं अदा हो सकता जब तक कि इस शब का कुछ हिस्सा हम कुरान मजीद के साथ में नहीं गुजारते हैं। और गुजारने से मेरी मुराद ये नहीं है कि जिस तरीके से हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि इस रात में हम कुरान मजीद के साथ में तदब्बुर इस तरीके से करें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ख़ुद जो है हम सब से इस कुरान मजीद के ज़रिए मुखातिब है और हमारा रब, हमारा आका हमसे क्या चाहता है उसको समझने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक मुशाहिदा ये भी है कि हम शब क़द्र की तैयारी या शब क़द्र में इबादत का एहतमाम इशा की नमाज के बाद से करते हैं। दरहाला के हकीकत ये है कि शब क़द्र जो है मगरिब के बाद से ही शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मगरिब और इशा के दरमियान का वक्फ़ा भी हम इबादतों के लिए इस्तेमाल करें। मेरे नौजवान बच्चों से ख़ास अपील है कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे नौजवान बच्चे ऐसी अहम तरीन रातों में अपना वक्त खाने पीने में गुजारते हैं। वो होटलों में नज़र आते हैं, चटोर गली में नज़र आते हैं और उनसे मेरी बहुत ही दर्दमंदाना अपील है कि खाने के लिए, चटोरेपन के लिए अल्लाह ताला ने 360 रातें हमारे लिए रखी हैं। ये 5 रात जिसमें से 3 रातें गुजर गई, अब 2 रातें बाकी हैं, इसको हम बेहतरीन तरीके पर, जैसे कि इस शब का हक है, रियाजत करें, मेहनत करें और अपने लिए दुआएं मांगें, मग़फ़िरत की दुआएं मांगें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं इस रात को पा लूँ तो मैं कौन सी दुआ मांगूँ, जो दुआ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی وہ دعا وہی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا کا آپ ورد کریں، زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں، اور نہ صرف اپنے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی پوری امت کے لیے، اور سارے انسانوں کے لیے دعا کرے، خاص طور پر کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس کرونا کی وبا سے اللہ تعالیٰ انسانیت کو نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔